बाबा बागेश्वर की आज से पदयात्रा शुरू होने जा रही है। प्रदेश में हलचल है इसको लेकर। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू एकता पदयात्रा छतरपुर के बागेश्वर धाम से ये शुरू होगी और ओरछा में जाकर ये समाप्त होगी। आपको बता दूं 21 से 29 नवंबर तक पदयात्रा चलाई जाएगी। जब से ऐलान हुआ है तभी से इस पर सियासत भी देखी जा रही है, उस पर भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, बाबा बागेश्वर के साथ हजारों भक्त भी इस पदयात्रा में चलने वाले हैं। सुरक्षा में तैनात है 600 जवान, क्योंकि भारी संख्या में यहां पर बाबा के भक्त और बाबा एक साथ निकलने वाले हैं पदयात्रा करने के लिए, तो सुरक्षा भी तैनात कर दी गई है। बागेश्वर बाबा की 9 दिवसीय यात्रा रहने वाली है 21 से 29 नवंबर तक। हम सब हिंदू, बागेश्वर सरकार ने खाना है भारत को। तो देखिए, हिंदू राष्ट्र की बात को लेकर मुखर रहने वाले बाबा बागेश्वर की ये हिंदू एकता यात्रा निकलने वाली है। आपको बताते हैं कि आखिर बाबा बागेश्वर का ये रूट चार्ट क्या है। देखिए, 21 नवंबर को बागेश्वर धाम से कदारी फार्मेसी कॉलेज तक ये यात्रा निकाली जाएगी। वहीं 22 नवंबर अगले दिन, यात्रा का दूसरा दिन, कदारी फार्मेसी कॉलेज से छतरपुर शहर तक ये यात्रा निकाली जाएगी। वहीं 23 नवंबर को पेप्टिक टाउन से महाराजा छत्रसाल स्मारक होते हुए नौगांव शांति कॉलेज तक की यात्रा जाएगी। 24 नवंबर को शांति कॉलेज नौगांव देवरी रेस्ट हाउस तक जाएगी। 25 नवंबर को देवरी रेस्ट हाउस ग्रामोदय मौरानीपुर तक पहुंचेगी। 26 नवंबर की अगर बात करें तो ग्रामोदय मौरानीपुर उत्तर प्रदेश से शारदा महाविद्यालय घुप्सी तक जाने वाली है। और देखिए, 27 नवंबर श्री राम पैलेस और शारदा महाविद्यालय घुप्सी से निवाड़ी तक जाएगी। 28 नवंबर को रेस्ट एरिया निवाड़ी से ओरछा तिराहा तक जाएगी और 29 नवंबर ओरछा तिराहा से ओरछा धाम पहुंचेंगे। छतरपुर से शुरुआत होगी, आज से शुरुआत होगी, ओरछा धाम पर जाके समाप्त होगी, 29 तारीख को समाप्त होगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी छतरपुर से ही जुड़े हैं सुबोध त्रिपाठी, सीधा उनका रुख करना चाहूंगी। सुबोध, किस तरीके की तैयारियां देखी जा रही है इस यात्रा को लेकर? देखिए अंजलि, आपको बता दें आज बाबा बागेश्वर जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं वो ध्वज पताका लेकर ओरछा धाम के लिए रवाना हो रहे हैं। जो उनकी हिंदू एकता पदयात्रा है वो उसकी शुरुआत होने वाली है। अभी सुबह से ही बागेश्वर धाम पर लाखों श्रद्धालु जुटे हुए हैं जो बाबा बागेश्वर के साथ इस पदयात्रा में शामिल होंगे। और इतना ही नहीं, अनेक संत महात्मा भी इस यात्रा में आ रहे हैं और जो रामभद्राचार्य जी भी इसमें ध्वज पताका दिखाने के लिए उनका जो कार्यक्रम था वो आज था। उनका अभी स्पष्ट नहीं हुआ है वो कितनी देर बाद आएंगे। और आपको हम बता दें कि लाखों श्रद्धालुओं के साथ बाबा बागेश्वर आज अपने यहाँ से निकलने वाले हैं। अभी उन्होंने भगवान हनुमान जी के दर्शन कर लिए हैं और इसके उपरांत ही वो ध्वज पताका फहराएंगे और ध्वज पताका लेकर वो एक हिंदू एकता की पदयात्रा जो है उसके लिए रवाना होंगे। बिल्कुल, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था जो जात पात है उसको मिटाने के लिए उन्होंने तमाम वो संकल्प रखे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इन 7 दिनों जो 9 दिन की यात्रा है इस दौरान वो माला नहीं पहनेंगे, क्योंकि वो शोभा यात्रा नहीं निकल रही है, ये हिंदू पदयात्रा है। तो इसका हमारा ये मतलब है कि प्रदर्शन नहीं करना है इस यात्रा में, हमें हिंदुओं को एक करना है, कि जात पात को मिटाना है। इन सारे संकल्पों को लेकर आज ये यात्रा निकाली जा रही है। और निश्चित तौर पर हिंदू राष्ट्र, हिंदू एकता के लिए ये पदयात्रा निकाली जा रही है। मुझे ये बताइए, छतरपुर में किस तरीके की मतलब तस्वीरें नजर आ रही है? लगभग कितने भक्त आएंगे, उसको लेकर सुरक्षा के कैसे इंतजाम है? साथ ही साथ क्या कुछ रूट डाइवर्जन भी देखा जाएगा, क्योंकि इतनी भारी संख्या में पदयात्रा निकाली जाने वाली है लोगों के साथ? जी बिल्कुल, ये सागर जो खजुराहो फोर लाइन है उस पर रूट भी डाइवर्ट कर दिया गया है। एक तरफ से राहगीरों को निकलने की व्यवस्था की गई है, एक तरफ से जो यात्रा है वो निकलेगी। साथ ही इसमें हम आपको बता दें दुल्हन की तरह छतरपुर को भी सजाया गया है। और जो रूट है जो बाबा बागेश्वर की यात्रा का, उस सभी रूटों पर फ्लैक्स होर्डिंग और तमाम वो बैनर भी लगाए गए हैं। उनमें सारे स्लोगन भी लिखे गए हैं जो बाबा बागेश्वर के हैं। निश्चित तौर पर लाखों श्रद्धालु रात से ही वहाँ पहुँच गए थे। एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें बाबा बागेश्वर को टॉर्च के माध्यम से, फ्लैश लाइट के माध्यम से लोग अपना समर्थन दिखा रहे थे। उनका वो वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। निश्चित तौर पर लाखों के जो भक्त हैं
चूँकि बाबा बागेश्वर ने अपील भी की थी कि शांतिपूर्वक चलना है, कोई हुड़दंग नहीं करना है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की पुलिस, मध्य प्रदेश की पुलिस सजग बनी हुई है कि किसी भी तरीके से इसमें उपद्रव ना हो, उसको लेकर भी हजारों पुलिसकर्मी इनमें लगे हुए हैं। बाबा बागेश्वर भी जो निकलेंगे उनके लिए तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम देखे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी सुरक्षा के अच्छे खासे इंतजाम देखे जा रहे हैं। सुबोध बने रहेगा मेरे साथ, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि बागेश्वर बाबा की बात है तो उस पर सियासत होती हुई देखी जाती है, तो बड़ी जानकारी उस पर भी मिल रही है। बागेश्वर बाबा की पदयात्रा पर सियासत शुरू हो गई है। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि यह सब बीजेपी का एजेंडा है। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का यह बयान है। उन्होंने कहा है कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है। जो मानवता को पूछता है वो असली हिंदू है। मानवता से बड़ा देश और देश से बड़ी जनता है। विवेक तन्खा का यह बयान आपको बता रहे हैं। सियासत देखी जा रही है। पदयात्रा आज से शुरू होने वाली है, 9 दिन तक चलेगी, लेकिन पहले ही दिन शुरू होने के साथ ही सियासत भी शुरू होती हुई नजर आ रही है। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने इसे भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बता दिया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी सूरज तिवारी भी जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको सुना देते हैं कि क्या कहा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने और उसको लेकर क्या पलटवार कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ये स्वा हिंदू अपने आप में जगा हुआ आ रहा है। कट्टर हिंदुओं की बाढ़ आई हुई है और इसमें ये आप एक अलग तरीके से देखेंगे कि जो माहौल आज़ादी के समय पर था वही माहौल वर्तमान में हिंदू एकता का है। तो हिंदू एकता के लिए, जात पात को मिटाने के लिए ये सब लोग उत्साहित होकर आ रहे हैं। हम निश्चित रूप से इससे बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं। धर्म से तो मैं भी सनातन हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। और मेरे से ज़्यादा धर्म का प्रेमी शायद बहुत कम लोग होंगे। कितने सारे शंकराचार्य जी का तो मैं वकील रहा हूँ। आज आगे और भी जो जितने संत महात्मा सब मेरे पास आते हैं, मुझसे बात करते हैं, तो हम कोई कम हिंदू नहीं है। और हिंदुत्व दिखाने से हिंदू थोड़ी कोई बन जाता है। देखिए, हिंदुइज्म में सबसे बड़ी चीज़ है सद्भाव। हिंदुइज्म में सबसे बड़ी चीज़ है, इंग्लिश में जिसको कहते हैं कंपैशन। मेरे को लगता है मानवता सबसे बड़ा धर्म होता है। जो व्यक्ति मानवता को प्रैक्टिस करता है वो हिंदू होता है मेरे हिसाब से। तो ये सब चीज़ें तो इलेक्शन के लिए बीजेपी रूपरेखा बनाने के लिए सब चीज़ें कराती है। मैं इन चीज़ों को बहुत महत्व नहीं देता हूँ। और देखिए, इस खबर पर चर्चा कर लेते हैं। ये जो बयान आया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उस पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर सियासत कैसी हो रही है। रुख करना चाहूंगी, मेरे साथ मेरे सहयोगी सूरज तिवारी भोपाल से जुड़े हैं। सूरज, सीधा कह दिया है कि ये रूपरेखा भारतीय जनता पार्टी तैयार करती है। एक पदयात्रा को भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे से जोड़ दिया है कांग्रेस पार्टी ने। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जिस तरह से बाबा बागेश्वर धाम की यात्रा चालू होनी है, 9 दिवसीय यात्रा है और ओरछा धाम पे जाकर खत्म होगी अंजलि, लेकिन उसको लेकर लगातार सियासत हो रही है। और कांग्रेस जो राज्यसभा सांसद हैं उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि ये जो यात्रा है ये कोई बाबा बागेश्वर के द्वारा की जाने वाली यात्रा नहीं है, बल्कि इस यात्रा के दौर पे बीजेपी अपना एजेंडा सेट करना चाहती है। यात्रा पूरे तरीके से बीजेपी के एजेंडा आधारित यात्रा। इसके साथ उन्होंने कहा है कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। बड़ी बात कही, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। जो मानवता को पूछता है वही असली हिंदू है, क्योंकि यात्रा का नाम ही हिंदू जोड़ो यात्रा रखा गया। ऐसे में उन्होंने कहा कि जो मानवता को पूछता है वही असली हिंदू है। इसके साथ उन्होंने कहा है कि देश से मानवता से बड़ा देश से बड़ी जनता होती है। तो कहीं ना कहीं बड़ा बयान दिया उन्होंने। ये भी देखिए कह रहे थे कि मैं खुद, मेरे से बड़ा हिंदू और मेरे से बड़ा सनातनी कोई नहीं है, क्योंकि कई शंकराचार्यों के जो केस हैं मैंने लड़े हैं, कई शंकराचार्यों का वकील मैं रहा हूं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से बयान विवेक तन्खा का आया है, वो एक यात्रा पे, जो यात्रा चलने वाली है उस पर कहीं ना कहीं सियासत खड़ा कर रहा है और कहीं ना कहीं इस पर राजनीति होनी लाजमी है। क्योंकि जिस तरह से बाबा बागेश्वर ने बयान भी दिया था कि हिंदू जोड़ो यात्रा है और सभी हिंदू एक हो जाए, ऐसे उनके हमेशा बयान आते रहते हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं जिस तरह विवेक तन्खा अब बयान दे रहे हैं, अब ये देखने वाली बात होगी कांग्रेस पार्टी का हिंदू राष्ट्र की बात जहां भी आती है, हिंदू राष्ट्र की बात जहां भी आती है उसे भारतीय जनता पार्टी से जोड़ दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी ने इस पदयात्रा को भी जोड़ दिया। तो क्या ऐसा हो सकता है कि पदयात्रा से जो लाभ मिल सकता है या जो नुकसान हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी तक भी पहुंचे?
देखिए, जो पदयात्रा है पूरे तरीके से बाबा बागेश्वर के द्वारा की जाने वाली पदयात्रा है और इसमें सनातन से जुड़े तमाम लोग जुड़ेंगे और इस यात्रा में भाग लेंगे, क्योंकि 9 दिन यात्रा चलेगी। किसी दिन 15 किलोमीटर, किसी दिन 20 किलोमीटर, तो ऐसे यात्रा चलेगी और लोग बाबा बागेश्वर जो हैं हर किसी से मेल मुलाकात भी करेंगे, अपने भक्तों से मिलेंगे। जिस तरह से बीजेपी का एजेंडा बताया गया है, देखिए इसकी राजनीतिक पदयात्रा नहीं है और पूरे तरीके से अगर देखा जाए तो न तो बीजेपी को इसमें लाभ मिल सकता है, ना कांग्रेस को मिल सकता है, क्योंकि इसमें कोई नेता शामिल नहीं हो रहा है, ना कोई नेता हरी झंडी दिखा रहा है। जिस तरह से विवेक तनखा ने बयान दिया उनके काउंटर में कोई भी बीजेपी के नेता बयान नहीं दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये यात्रा राजनीतिक तो अभी नहीं है जो जब शुरुआत हो रही, लेकिन जिस तरह से बयान आ रहे हैं तो ये समझा जा सकता है अंजलि की यात्रा खत्म होते होते इस यात्रा को लेकर कई राजनीतियां तो होंगी, कई बड़े बयान सामने तो आएंगे, सियासी उसमें पहलू भी सियासत देखने को मिल जाएगा यात्रा खत्म होते होते। बहुत सही बात कह रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया सुबोध, बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी देने के लिए। और देखिए, आपको ये भी बता देते हैं कि ये जो पदयात्रा निकलने वाली है बाबा बागेश्वर की, वो आखिर किस तरीके से निकलेगी, कितने किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। 9 दिन में 160 किलोमीटर का सफर तय करने वाले हैं बाबा बागेश्वर, तो इसे व्यापक पदयात्रा कहा जा सकता है। पहला दिन जो रहने वाला यानी कि आज 15 किलोमीटर की यात्रा निकाली जाएगी, दूसरे दिन 17 किलोमीटर की यात्रा निकाली जाएगी, तीसरे दिन 21 किलोमीटर, चौथे दिन 22 किलोमीटर, पांचवें दिन 22 किलोमीटर की यात्रा, छठे दिन 17 किलोमीटर की यात्रा और सातवें दिन 17 किलोमीटर की यात्रा, आठवें दिन 15.5 किलोमीटर की यात्रा और 9वें दिन 8 किलोमीटर की जो यात्रा है वो चलकर पूरी की जाएगी। तो देखिए, 9 दिवसीय ये यात्रा रहने वाली है। छतरपुर से शुरू होगी, ओरछा धाम तक पहुंचेगी और इसको लेकर व्यापक तैयारियां भी अब कर ली गई है।